पंजाब में सैलाब से तबाही, भारत से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरिया चनाब, सतलुज और रावी में सैलाब। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब, माल मवेशी सैलाब की नज़र। अब तक 20 अमवात की तस्दीक, हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। लाहौर के मुतादिद इलाके डूब गए, नारोवाल में बंद टूट गया, पानी घरों में दाखिल। कसूर, झांग, हाफिजाबाद, पाकपतन, सियालकोट, चिन्योट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, वजीराबाद, सरगोदा, बहावल नगर और बहावलपुर समेत कई अजला शदीद मुतासर। सियालकोट से फ़ज़ाई ऑपरेशन मअतल। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेश गोई, सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खतरा। रावी, चनाब और सतलुज में शदीद तुहियानी ने 14,60,000 से जायद अफराद मुतासर कर दिए। 1,692 मौजूजात ज़ेर आब आ चुके। PTM के मुताबिक अब तक 2,65,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 355 रिलीफ कैंपों में 1,372 मुतासर अफराद मुकीम हैं। 6,656 को तिबी इमदाद फराहम की गई। मजमूई तौर पर 90,348 अफराद और 1,54,089 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अक़लियतों और उनकी मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत इदारों की जिम्मेदारी है। रियासत अक़लियतों के हवाले से अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा, मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दरबार साहब करतारपुर का फ़िज़ाई मुआयना भी किया। रेस्क्यू एंड रिलीफ कार्रवाइयों पर फौजी और सिविल इंतजामिया की तारीफ। मुतासरा सिख बरादरी से भी बातचीत, कहा दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज की सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, हैदखानगी में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन की हेलीकॉप्टर कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम की खिदमत में पेश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मुताल्लिका हुकाम को इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। अता तारड़ कहते हैं सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मशरक़ी दरियाओं में शदीद सैलाब के बायस दरिया सिंध में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA के मुताबिक 3 से 4 सितंबर के दौरान 9,50,000 क्यूसिक तक के रेले पंजदन हैंडवर्क से गुजरेंगे। दरिया सिंध की नशेबी इलाकों में शदीद ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान, ओवरफ्लो, बंद टूटने और इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। रेलों के बायस ज़राई राजी, करीबी आबादियाँ, देहात और तामीरात मुतासर हो सकती हैं। 12 से 13 सितंबर तक हाई अलर्ट भी जारी कर दिया। हुकूमत ने मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हर तरह पर हंगामी इकदाम किए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल काबू में है, मगर हुकूमत ने हंगामी हालत से निमटने के लिए मुतबादिल मनसूबाबंदी तैयार कर रही है पर अमल करें।
हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर-ए-आज़म का आला सतह इजलास मुताल्लिका इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी इजलास में मदऊ किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली, मानसून के असरात से बरवक्त निपटने के लिए मौसर पॉलिसी पर काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। सूबों आज़ाद कश्मीर GB में आबी ज़खायर की तामीर की हिकमत अमली बनाई जाएगी। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे के हवाले से अहम फैसला। तातीलात में इजाफे का फैसला सूबाई सतह पर नहीं होगा। हर जिले के इंतजामिया को छुट्टियों में इजाफे का इख्तियार दिया जाएगा। मुकामी तौर पर सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए छुट्टी का ऐलान किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन और महकमा गैर रस्मी तालीमी की हिदायत। इससे कबल महकमा स्कूल एजुकेशन ने 1 सितंबर से तमाम अजला में स्कूल खोलने का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ त्यानजन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग से मुलाकात शेड्यूल शामिल। दौरे में CPEC फेज़ 2 पर पेशरफ से मुतालिक भी बात होगी। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के 9 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम मौखर। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, काड़ा, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में इंसदादे पोलियो मुहिम मौखर की गई। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस आज मअतल रहेगी। सैलाबी सूरत हाल के बायस पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बुलान मनसूख। इतवार से ट्रेन सर्विस दोबारा बहाल कर दी जाएगी। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। एलामिया के मुताबिक बलूचिस्तान में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी और 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। गजा में इसराइली फौज ने हत्या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। शहदा की मजमूई तादाद 63,000 से तजावुज़ कर गई। कहत और ग़िज़ाई किल्लत के बायस मज़ीद 5 अमवात रिकॉर्ड, 2 बच्चे भी शामिल। इसराइल के पैदा करदा कहत से होने वाली अमवात की तादाद 121 बच्चों समेत 322 हो गई। काबिज़ फौज ने गैर फौजी इलाका करार दिए गए इलाका अल-मुवासी में भी बड़ा हमला कर दिया। सुबह से अब तक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बच्चों और इमदाद के मुतलाशियों समेत 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि आर्जी जंग बंदी में गजा शहर को शामिल नहीं किया जाएगा। तुर्किया ने इसराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं इसराइली तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। तुर्किया के बहरी जहाज़ों को भी इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक गज़ा में जारी नस्लकुशी की हकीकत दुनिया तस्लीम कर चुकी है। अमरीकी सदर के लिए धचका। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज्यादातर आर्मी टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाज़त दे दी। अदालत के मुताबिक वसी पैमाने पर टैरिफ आयद करके सदर ट्रंप ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। सदर ट्रंप ने टैरिफ पर फैसला सुनाने वाली अदालत को जानिबदार करार दे दिया। जंग नहीं चाहते लेकिन अमेरिका और इसराइल ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वार्निंग। इंटरव्यू में कहा कि ईरान किसी जंग का आगाज नहीं करेगा लेकिन जारियत की सूरत में पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और इसराइल ईरान को तक़सीम करने और कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम ईरानी अवाम मुत्तहिद है, किसी बैरूनी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे।
जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी। दुरूद व सलाम के महाफ़िल से फ़िज़ाएं मअतर, हर तरफ मरहबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं। मसाजिद, घर, बाजार, गली मोहल्ले रंग बिरंगी रोशनियों से सज गए। Again took a risk, but no change in approach. Thumped away. Third slow one on the trot and works it leg side in the air. शारजाह में 3 मुल्की T20 सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया। 183 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 143 रन पर ढेर। हारिस रऊफ के 3 शिकार, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 182 रन बनाए थे। और माउंट एटना पर बहता लावा बैक वक्त कुदरत की हैबत और हुस्न का मजहर। इटली के जोरीज़े सिसिली में वाक़ई मशहूर आतिशफ़शा माउंट एटना एक बार फिर सरगर्म हो गया। पहाड़ की ढलानों से बहता लावे ने दिलकश मंजर पैदा कर दिया।